बानी पीटीआई से 850 अफराद मुलाकात कर चुके। ये वाहिद लोग हैं जो हर छठे हफ्ते लिखते हैं वो जिंदा नहीं रहे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में पीटीआई रुकन शाहिद खट्टक को जवाब। बोले बानी पीटीआई की सेहत बेहतरीन है, जेल में उन्हें पूरा कॉम्प्लेक्स मिला है, मैनुअल के तहत सहूलतें फराहम हैं। हुकूमत अगर हाथ मिलाना चाहती है तो दोनों हाथ मिलाए। बात करनी है तो हर मसले पर होगी। एक हाथ से मुक्का बनाकर दूसरा हाथ मिलाना चाहते हैं। एक हाथ में छुरी और दूसरे में गाजर की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश पर जवाब। कहा हुकूमत बातचीत करना चाहती है और शराइत भी लगाती है। ये ऐसे ही है जैसे मुंह में राम राम और बगल में छुरी। सियासी जमातें अवाम की बात करती हैं। अगर बात करनी है तो इसमें कोई पेशगी शराइत नहीं होगी कि इस मसले पर बात होगी, फलां पर नहीं होगी। सानिया गुल प्लाजा पर वज़ीर दिफा के बयानात से पीपल्स पार्टी नालां। कौमी असम्बली के इजलास में नवीद कमर ने कहा कि बात गुल प्लाजा की हो रही थी मगर वज़ीर दिफा कहीं और ले गए। क्या हम उनके बयान को हुकूमती पॉलिसी समझ लें? आपको पता नहीं कि वफाकियत क्या है? आग से खेलना बंद कर दें। लोगों के दिलो दिमाग जीतने हैं तो उनकी नज़र से देखना होगा। आप सूबों के वसाइल मरकज़ को देना चाहते हैं। हमने इस सिस्टम की मजबूती के लिए कुर्बानियां दी हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने नवीद कमर से माजरत कर ली। कहा आपकी बातें सर आंखों पर, छोटी छोटी बातें हमारी जाती राय होती हैं, हुकूमती पॉलिसी नहीं। किसी भी तरमीम या कानून साजी का इख्तियार ऐवान का है। गुल प्लाजा की इमारत के हवाले से 3 केसेस ज़ेर इल्तवा होने का इंकशाफ। एसबीसीए की जानिब से गुल प्लाजा के हवाले से 7 फाइलें कमिश्नर कराची को पेश। 7 फाइलों में से 3 फाइलें गुल प्लाजा के अदालती केसेस की हैं। फाइलों में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की दस्तावेजात भी शामिल हैं। गुल प्लाजा की इमारत के हवाले से 1992, 2015 और 2021 में केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हादसे के 4 रोज बाद रिकॉर्ड पेश किया। उधर कमिश्नर कराची का कहना है गुल प्लाजा पर छोटी छोटी दुकानें थी, इल्जामात का खेल नहीं होना चाहिए। इंक्वायरी कमेटी सारे जावियों से वाक़े को देखेगी। सानिया गुल प्लाजा में जांबा अफराद की तादाद 28 हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक मलबा हटाने के दौरान मजीद 2 लाशों के आज़ा मिले। डीएनए शनाख्त के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब तक 11 लाशों की शनाख्त हो चुकी। 17 नाकाबिले शनाख्त है। 81 लापता अफराद की तलाश का अमल जारी है। 50 फैमिलीज के डीएनए नमूने मौसूल हो चुके। फायर ऑफिसर के मुताबिक तहखाने के ओपन एरिया को सर्च कर लिया गया जहां से कोई लाश नहीं मिली। तहखाने का जो हिस्सा दबा हुआ है उसकी तलाश बाकी है, जबकि इमारत का दूसरा और तीसरा फ्लोर भी क्लियर है। सानिया गुल प्लाजा की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी ने भी काम शुरू कर दिया। अरकान पार्लियामेंट और अहले खाना की असासे पब्लिक करना स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की मंजूरी से मशरूत। फ्लोर क्रॉसिंग पर रुकन के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट की बजाय वफाकी आईनी अदालत को जाएगा। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट में पीपल्स पार्टी के तजवीज़ करदा तरमीम की कसरत राय से मंजूरी दे दी। इंतखाबात तरमीमी बिल पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने पेश किया। इलेक्शन कमीशन सरकारी गजट में असासों और वाजबात शाया करना बंद करे। तरमीम के तहत असासों की मालूमात का दायरा कार का तयन किया जाएगा। मुजवज़ा शख्स के मुताबिक अवामी मफाद और गुड गवर्नेंस को मद्देनजर रखा जाएगा। तरमीम में फर्द की निजी जिंदगी और सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। आबादी और इंतजामी दबाव कम करने के लिए लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी। नए इंतजामी सेटअप से सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस बेहतर बनाने का हदफ होगा। डिप्टी कमिश्नर्स पुलिस और म्यूनसिपल निज़ाम अलग होगा। शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए शहर की इंतजामी हुदूद असर नौ मुतय्यन की जाएगी। वज़ीर आला का मुतल्लिका महकमों को तैयारी मुकम्मल करने का हुक्म। मामले पर 9 फरवरी को दोबारा इजलास तलब कर लिया गया। मरीम नवाज का कहना है 2 इजलास बनने से सर्विस डिलीवरी तेज़, मौसर और अवाम के करीब होगी। ट्रैफिक तजावुजात और बल्दियाती मसाइल का मुस्तकिल हल इंतजामी रिस्ट्रक्चरिंग में है। लाहौर के शहरियों को फौरी रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हर फैसले का महवर अवाम की आसानी और शफाफ गवर्नेंस है। लाहौर की तकसीम सियासी नहीं, खालिस इंतजामी ज़रूरत है। पाकिस्तान में पहली बार सोने की कीमत 5 लाख रुपए से तजावुज कर गई। 1 तोला सोना 12,700 रुपए महंगा 5,06,362 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 10,888 रुपए महंगा
4,34,123 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में $127 इजाफा, फी औंस कीमत $4,840 पर पहुंच गई। 1 तोला चांदी की कीमत $9,933 मुकर्रर।